हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पी के कैटेगरी। कैसे हो आप सभी के सभी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रिक्वायरमेंट पोर्टल की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। तो ये वही पोर्टल है जहां से एनटीए जो है यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है अपनी हर रिक्वायरमेंट जो है वो निकालती है। जैसे जेएनयू है, डीयू है, इग्नू है, तो तरह तरह की वैकेंसी जो है एनटीए के द्वारा इस पोर्टल से निकाली जाती है। तो आज एक बार फिर जो है मैं आपके लिए डीयू की तरफ से एक बहुत बड़ी जो बिग अपडेट है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। और इस अपडेट से रिलेटेड बहुत से बच्चों के कमेंट भी मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर हमें बिग अपडेट देने वाले हैं और क्या कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं, ये डाउट अब आपके मन में बन रहा होगा। तो दोस्तों, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डीयू रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2021 फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। तो 2021 में ये वैकेंसी जो है डीयू के द्वारा निकाली गई थी, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई थी। और एनटीए के द्वारा अभी अभी कुछ दिन पहले इसका एग्ज़ाम जो है वो लिया गया था। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था, एग्ज़ाम जो है इसका ले लिया गया है। हर अपडेट मैंने आपको इसकी दी है, वो भी समय रहते। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर बिग अपडेट, हर न्यू अपडेट आप तक समय रहते पहुंच सके और आपसे मिस ना हो। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तो एग्ज़ाम होने के बाद जो है फिर क्या हुआ कि एनटीए के द्वारा इसकी आंसर की निकाली गई। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं आंसर की, जिसमें एनटीए के द्वारा दो ऑप्शन आपको दिए गए। तो ये आप देख सकते हैं एनटीए के द्वारा दिया गया कि आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी पिन और साइन इन पर क्लिक करके आप अपनी जो आंसर की है वो देख सकते हैं। यदि मैं अभी का स्टेटस इसका चेक करता हूँ आंसर की का, तो मैं आपको लाइव दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, हमने सारी डिटेल को कर लिया है। फिर आइए आइए करते हैं साइन इन पर क्लिक। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जो आंसर की है उसका जो लिंक है वो हटा दिया गया है। जैसा कि कैंडिडेटों का मेरे पास जो है क्वेश्चन आ रहा है, कैंडिडेट पूछ रहे हैं सर आपने बोला था कि इसकी आंसर की जो है वो दोबारा आएगी और आंसर की का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है, ये भी आपने बोला था। लेकिन जब भी हम इसके लिंक पर जाते हैं तो हमें जो है इसका जो आंसर की का जो लिंक है वो नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका लिंक जो है वो हटा दिया गया है। पहले यहाँ क्या आता था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा उसका स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों, पहले हम जब इसका आंसर की के लिंक पर यानी आंसर की के लिंक पर क्लिक करते थे दोस्तों, जैसे हम साइन इन पर क्लिक करते थे तो हमारे सामने ये ऑप्शन शो हो रहे थे। ये तो अभी शो हो रहे हैं, लेकिन नीचे हम देखते थे तो ये ऑप्शन शो हो रहे थे। एक तो व्यू क्वेश्चन पेपर का, और दूसरा तो हमारा जो था वो था व्यू चैलेंज आंसर की का। लेकिन अब यदि मैं इसको चेक करता हूँ, यदि अब हम इसे चेक करते हैं तो अब वो इंटरफेस जो है वो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आपका कहना सही है कि जो लिंक जो है वो हटा दिया गया है। बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट आए मेरे पास कि सर आप इसे चेक करो और देखो कि आंसर की का जो लिंक है वो काम नहीं कर रहा है। हमने तो इसे बार बार चेक कर लिया है, लेकिन हम जब भी इसे चेक करते हैं तो हमें तो इसका आंसर की का लिंक मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों, आपका कहना ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इसे चेक कर लिया है। और दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कई दिनों से मुझे टाइम नहीं लग रहा था इसके बारे में वीडियो बनाने का। तो आज मैंने निर्णय लिया कि मैं देखूं कि कैंडिडेट को आखिरकार इतनी प्रॉब्लम इससे क्यों हो रही है। और मैंने अभी 2 दिन पहले ही इसके बारे में वीडियो बनाई भी थी, और जब भी और लाइव आपको प्रूफ दिखाया भी था, और जो इसका लिंक है वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन आज ये वेबसाइट जो है ठीक तरह से चल रही है, लेकिन इसका आंसर की का जो लिंक है वो जो है हटा दिया गया है। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि अब इसका रिज़ल्ट कि सर आप तो ये बोल रहे थे कि आंसर की दोबारा आएगी,
की जो आंसर की है वो दोबारा आएगी या नहीं आएगी, या फिर रिजल्ट ही आएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको इसकी जो बिग अपडेट है वो देने जा रहा हूँ कि सबसे पहले जो है आपकी आंसर की आएगी या फिर आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा, तो इनमें से कौन सी चीज़ सबसे पहले होगी। तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज मेरी डिपार्टमेंट से बात हुई थी, तो उनके द्वारा बताया गया है कि जो आपकी जो आंसर की है एग्ज़ाम की, वो यानी कि जो फाइनल आंसर की है वो अभी नहीं आएगी। सबसे पहले आपके एग्ज़ाम का जो है वो रिज़ल्ट आएगा। हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद जो है आपके फाइनल आंसर की जो है वो जारी की जाएगी। हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की जो फाइनल आंसर की है, जिसका बहुत से कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि हमने आंसर की हमारी चेक नहीं की है, हम आंसर की देखना चाहते हैं कि हमारे आखिरकार जो राइट जो मार्क्स हैं वो आखिरकार कितने बन रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा अब, और बाद में आपकी आंसर की आएगी। और अब आपके मन में ये डाउट बन रहा है कि कब हमारे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होगा और कब हमारी फाइनल आंसर की आएगी। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट जवाब तो नहीं दिया कि भाई इस तारीख को आपका रिज़ल्ट आएगा, इस तारीख को आपके एग्ज़ाम की जो आंसर की है वो आएगी। तो उनके द्वारा जो मुझे बताया गया, वो बताया गया कि यदि मैं रिज़ल्ट की बात करूँ सबसे पहले, तो रिज़ल्ट जो बताया गया है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा दोस्तों, वो ये बताया गया है कि जो अप्रैल का 3rd वीक है या 4th वीक है, उसमें आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, यदि कोई टेक्निकल इशू नहीं होता है, वो जारी कर दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, 3rd वीक या 4th वीक में एनटीए का नॉन टीचिंग पोस्ट का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और बात करूं इसकी आंसर की कि जब आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो जारी होगा, तो दोस्तों एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के ठीक 15 या 20 दिन बाद, हाँ दोस्तों उनके द्वारा यही बताया गया कि 15 या 20 दिन बाद या फिर 1 मंथ बाद, यदि कोई टेक्निकल इशू नहीं होता है, तो आपकी फ़ाइनल आंसर की जो है वो अपलोड की जाएगी। हाँ दोस्तों, फाइनल आंसर की आपकी अपलोड की जाएगी। और अभी यदि मैं बात करूं दोस्तों इसके आंसर की लिंक की, तो अभी आपका आंसर की का जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं होगा, ये बंद कर दिया गया है। अब यदि आप इसके आंसर की को चेक करते हो तो चेक आपको जो आंसर की है बनी वो नज़र नहीं आएगी, आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि जो लिंक जो है वो हटा दिया गया है। जब ये लिंक एक्टिवेट होगा तब मैं आपको अपडेट दे दूंगा, और अभी इसका कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं होगा। और दोस्तों बात करूं इसके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के नोटिस की, तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया है कि अप्रैल के 3rd वीक या 4th वीक में आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा, यदि कोई टेक्निकल इशू नहीं होता है तो की बात है दोस्तों। और बात आंसर की है, तो आंसर की इसकी 1 मंथ बाद या फिर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से 15 या 20 दिन बाद जारी हो सकती है। दोस्तों उनके द्वारा कोई करेक्ट डेट मेरे को नहीं बताई गई। उनके द्वारा मेरे को जो बताया गया वो सिर्फ आइडिया दिया गया, हाँ, कि भाई हम जो है इसके आसपास जो है आपके एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर देंगे, और आंसर की को जो है हम जारी कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मुझको जो जानकारी है वो मिली है, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? यदि आपको अब भी कुछ इससे जानना हो, इसकी जानकारी लेनी हो, कुछ आपको किसी भी अन्य भर्ती से जुड़ी जानकारी लेनी है, या फिर इस भर्ती से जुड़ा कुछ क्वेश्चन जो है आपने पूछना है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। आपके हर सवाल का जवाब जो है समय रहते दिया जाएगा। और एक से बढ़कर एक बिग अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी न्यू अपडेट, कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये थी दोस्तों जानकारी एनटीए डीयू के बारे में। यदि इससे जुड़ा कोई भी नया नोटिस हमें देखने को मिलता है तो आपको उसी समय अपडेट जो है वो दे दी जाएगी। और हाँ, बहुत से बच्चों के ये भी कमेंट आते हैं कि
जो इसकी अन्य भर्तियां थी, इसमें एक पोस्ट बहुत निकली थी, उनका एग्ज़ाम कब होगा? तो दोस्तों अन्य भर्तियों का जो एग्ज़ाम है वो जल्द हो सकता है। हाँ दोस्तों, वो जल्द हो सकता है। उनके बारे में मैंने अभी कुछ डिपार्टमेंट से बात नहीं की है। जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग मुझको लगता है तो अन्य भर्तियों का जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो जल्द ही अनाउंस हो सकती है। वो इस मंथ भी अनाउंस हो सकती है या अगले मंथ भी अनाउंस हो सकती है। जब भी उसकी एग्ज़ाम की डेट आएगी तो आपको समय रहते अपडेट कर दिया जाएगा। टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका क्योंकि हमारा जो चैनल का उद्देश्य है वो यही है कि हर कैंडिडेट हर कैंडिडेट तक समय रहते अच्छी जानकारी जो है वो पहुंचाई जाए और हर न्यू अपडेट कैंडिडेट को दी जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, किसी नई बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।